सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। स्टेरॉइड्स पे वीडियोस बना बना के हमने आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली सभी कुछ कवर कर दिया है। जब हम किसी को डाइट प्लान देते हैं या सॉरी पीईटी प्लान देते हैं, तो चाहे पीसीटी हो चाहे ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी हो, तो हम एचसीजी जरूर उसको बोलते हैं कि आपने यूज करना है। अब एचसीजी आता है मार्केट में दो तरह का, एक आता है 2000 आयु में, एक आता है 5000 आयु में। लेकिन जो डोज होती है वो समवेयर अराउंड 250 500 इस तरह चलती है। तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को, तो कैलकुलेशन कर करके हमें बतानी पड़ती है। तो आज का ये वीडियो उस कैलकुलेशन पे ही है, प्लस 40 आयु और 100 आयु में दो तरह की नीडल्स आती है, इसमें सिरिंजेस आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन वीडियो पे जाने से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 5000 आयु का, कि बाजार गए हो और अपने बाहर से आके 5000 आयु जो एचसीजी है दैट यू हैव बॉट, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंजेक्ट 250 आयुस ऑफ एचसीजी वीकली और व्हाटएवर। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो टोटल अमाउंट ऑफ एचसीजी इन द वाइल इज 5000 आयु। 5000 आयु की वाइल आपने बाय करी है, आइदर इट इज इन प्री, हाँ इसमें दो तरह की फॉर्म्स आती है। एक आता है इसके अंदर जो है हमारा एचसीजी दैट इज ऑलरेडी इन वाटर फॉर्म, व्हाइल द अदर फॉर्म इज जो लाइपोलाइज्ड फॉर्म में आपको पाउडर मिलता है और उसके अंदर आप वाटर 1 ml ऐड करते हो। 1 ml वाटर भी मोस्ट प्रोबेबली सभी में साथ में दिया गया होता है। सो दोनों में से जो भी फॉर्म आपके पास है, आइदर इट इज इन प्री वाटर फॉर्म और वी नीड टू ऐड 1 ml या फिर 1 cc ऑफ वाटर इन इट। अब आपके पास क्या हो गया है, अब आपके पास जो वाइल आ गई है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर बेस्ड पूरा का पूरा आपका कंपाउंड रेडी है। सबसे पहली बात, जब वो कंपाउंड आपके पास वाटर बेस में आ गया है तो आपको उसको फ्रिज में रखना है। अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तभी भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अब जो सीरीज आ रही है उसके अंदर इट इज नॉट नेसेसरी टिल द टाइम इट इज इन पाउडर फॉर्म की आपको रखना है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा मिल रहा है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिरिंज द रिकमेंडेशन विल वेरी। ऑब्वियसली बात है, अगर 250 आयुस की हम बात कर रहे हैं तो सिरिंज के अकॉर्डिंगली आप कौन सी सिरिंज यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली कितनी डोज 250 आयु में बनेगी वो बदल जाएगी। उसी के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है कि अगर हम 100 आयु सिरिंज की बात करते हैं, 100 आयु सिरिंज के अंदर 1 ml वाटर हमने डाला। 1 ml वाटर का मतलब हो गया 100 आयु, चाहे प्री फॉर्म में भी है तभी भी 1 ml का मतलब उसमें 100 आयु हो गया, क्योंकि हम 100 आयु की सिरिंज यूज कर रहे हैं। सो ईच लाइन इन द इंसुलिन मींस 50 आयु। कैसे? 5000 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, एवरी जो लाइन में आई दैट इज 50 आयु। सो इन ऑर्डर टू इंजेक्ट 250 आयु, आप 250 को 50 से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर 5। तो अगर आपने 250 आयु इसमें से इंजेक्ट करना है और आप 100 आयु की सिरिंज यूज कर रहे हो तो आपको 5 लाइंस इंजेक्ट करनी। गॉट इट? रिपीट कर देता हूं एक बारी, क्योंकि आपके पास 100 आयु की सिरिंज है तो 1 ml का अगर आप उसमें वाटर डाल रहे हो, जो ऑलरेडी उसके अंदर जो प्री फॉर्म वाटर है वो भी 1 ml ही होता है, तो 1 ml का अगर आपने उसके अंदर वाटर डाला है तो आपकी ईच लाइन ऑफ द सिरिंज विल बी 50 आयु। कैसे? क्योंकि 5000 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 50 आयु। सो टू इंजेक्ट 250 आयुस divide it by 50 and you will get 5 lines. So if you want to inject it with insulin syringe of 100 IUs, then you have to inject 5 lines. In the other case, जहाँ 40 IU needle यूज करते हैं वहां पे आपका 1 ml 40 IU के इक्वल हो जाएगा। So each line will now constitute 125 IUs of HCG. कैसे निकला? सेम 5000 को 40 से डिवाइड किया and you got it 125 IU. So inject 250 IUs। अगर आपको 250 IU इंजेक्ट करना है तो आपको उसको 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 2 लाइंस। सो इफ यू वांट टू इंजेक्ट इट विद 40 आयु नीडल तो आपको क्या करना है, आपको 2 लाइंस लगानी है और आपकी 250 आयुस हो जाएगी। लेकिन मुझे बाकी कोशिश का नहीं पता, हम लोग 100 आयुस वाली सिरिंज इसलिए भी यूज करवाते हैं, बता देता हूँ क्यों। क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर कोई न्यू कमर है, बिगिनर है, तो वो इजीली उसको कैलकुलेट कर सकता है उसके अंदर। लेकिन स्टिल अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपको कैलकुलेशन आती है, बस एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि कौन सी नीडल यूज कर रहे हो और कितनी लाइंस निकालनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन 40 आयु 100 आयु की नीडल से करो और यूज करने के टाइम पे आप 40 आयु कर रहे हो तो आपकी डोज बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन करी 100 आयु नीडल से तो एक लाइन होगी 50 आयु की, और आपने लगा दी इसके अंदर से 40 आयु की नीडल के अंदर डाल के अगर आपने 2 लाइंस लगा ली तो इसका मतलब है आपने सिर्फ 100 आयु लगाया रहता है 250 आयु। गॉट इट? और अगर उल्टा कर लिया आपने कैलकुलेशन इसमें से कर ली तो आप बहुत ज्यादा लगा दोगे, क्योंकि इसमें से कैलकुलेशन करने पे आपकी एक लाइन 125 आयु आ रही है और आपने अगर 5 लाइंस लगा दी
दैट विल बी समवेयर अराउंड 625 IUs। तो कैलकुलेशन करने के बाद नीडल का जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी आपने नीडल यूज करनी है, ठीक है, उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। एंड इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड एंड यू वांट टू know more about NCG and these kind of calculations, you can join our course Anabolic Arc, Anabolic Arc is our handle name। join our course Anabolic Blueprint, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे सिलेबस अवेलेबल है उस पर, और बाकी वीडियो को जल्द से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से शेयर कर लो। थैंक यू।